इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। इससे पहले हमने मिरर के साइन कन्वेंशन पढ़े थे, कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव के साइन लेना है, वो सब। अब इसमें लेंस के में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेंगे जब न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एच। एच को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर में भी पढ़ा था हमने कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और इसकी हाइट नीचे से ऊपर की तरफ नापेंगे ऐसे, तो इसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो एच हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे कोई सा भी लेंस हो या कोई सा भी नेचर हो या कहीं पर भी रखा हो, इस तरह से। इसके बाद आता है यू। यू किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर इसका डिस्टेंस नापना हो हमें, तो यहाँ से ऐसे नापेंगे, लेफ्ट साइड में नापेंगे, तो ये आ जाएगा क्या? नेगेटिव। तो ये भी क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। इसके बाद है फोकल लेंथ। अब इसमें मिरर में तो ये था कि कॉनकेव मिरर में हो गया, कॉनकेव मिरर में तो लेफ्ट साइड में नाप रहे थे, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में थी, तो ये नेगेटिव ले लिया था। कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में फोकल लेंथ थी, राइट साइड से नाप रहे थे, तो वो पॉजिटिव आ गया था। लेकिन इसमें तो फोकल लेंथ दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? जो मिरर में थी ना, मिरर के अकॉर्डिंग ही इसकी फोकल लेंथ ले लेंगे। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव में थी, तो इसमें भी पॉजिटिव में आ जाएगी, तो इसकी पॉजिटिव में आ जाएगी। कॉनकेव मिरर में जो थी नेगेटिव में थी फोकल लेंथ, तो इसमें भी नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से याद करना है इसमें। तो इसमें नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए, एक मिनट ऐसे, यहाँ कॉन्वेक्स लिखा ना, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए। v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। अब हमें पता है मिरर में जो इमेज बनती थी वो इस साइड बनती थी या इस साइड बनती थी, लेकिन लेंस में इमेज जो बनेगी या तो इस साइड बनेगी या तो इस साइड। इसी तरह इसमें तो केवल यहाँ पर बनती है इमेज, कॉनकेव मिरर में केवल यहाँ पर बनती है इमेज, लेकिन कॉन्वेक्स में यहाँ पर भी बनती है और यहाँ पर भी बनती है इमेज। यहाँ पर कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो। एक ही केस में बनती है, जब F1 और O के बीच में होता है। अब देखो इसमें इमेज अगर इधर पर बनेगी तो ऐसे बनेगी, तो वो लेफ़्ट साइड में ऐसे नापेंगे इमेज का डिस्टेंस, तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो ये कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। तो इसमें नेगेटिव लेंगे किसके लिए? वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए, मतलब आभासी और सीधी के लिए। और यहाँ पर जो बनती है इमेज वो रियल इन्वर्टेड बनती है, तो रियल इन्वर्टेड के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, रियल इन्वर्टेड के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे। एच डैश हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट देखो, वर्चुअल इरेक्ट के लिए पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ इमेज जो नापेंगे हम ऊपर की तरफ नापेंगे ना इधर पे, तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे रियल इन्वर्टेड के लिए। अब मैग्निफिकेशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है V/U, माइनस नहीं आता इसमें, H'/H। इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं इसका मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा। अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो H' और H दोनों पॉजिटिव हैं, H' और H दोनों पॉजिटिव हैं, तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए m की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। VU से भी निकाल सकते हैं। v की वैल्यू क्या है? इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव आ गया ये। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए पॉजिटिव, यानी कि आभासी सीधी के लिए पॉजिटिव, और रियल इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव आ जाएगा। वास्तविक एवं उल्टी के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ अब देख लो, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम रहती हैं। ये वाली वैल्यू लेंस पे डिपेंड करती है, लेंस कैसा है, और ये तीनों वैल्यू
नेचर पे डिपेंड करती हैं। ये हमेशा होगी, लेंस जो होगा लेंस पे डिपेंड करेगी f की वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करेगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। h की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी, u की वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्योंकि लेफ़्ट साइड में नापेंगे तो नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में प्लस होगी और कॉनकेव में माइनस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिरर के अकॉर्डिंग, दर्पण में जैसी थी वैसे ही लेंगे हम। अब v की वैल्यू माइनस होगी वर्चुअल इरेक्ट के लिए। वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ पर बनती है तो इसकी वैल्यू माइनस में आ गई, और रियल इन्वर्टेड यहाँ पर बनती है तो इसलिए प्लस में आ गई। इस तरीके से h डैश की वैल्यू वर्चुअल इरेक्ट के लिए प्लस में, रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस में। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट यहाँ पर बन रही है और ऊपर की तरफ बनेगी, तो ऊपर की तरफ जब नापेंगे तो प्लस में, और रियल इन्वर्टेड यहाँ बन रही है नीचे की तरफ नापेंगे तो माइनस में। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए प्लस और रियल इन्वर्टेड के लिए हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ जाएगी। मैग्निफिकेशन, इनका रेशियो निकालेंगे VU और H डैश H का, तो पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट के लिए, नेगेटिव रियल इन्वर्टेड के लिए।